Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. Today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is classification of tracheophytes. Basically अगर आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स से रिलेटेड ही है। आज हमने इसकी थर्ड सब डिवीजन डिस्कस करनी है एंड दैट इज स्फिनोप्सिडा जिसको हम हॉर्स टेल्स भी बोलते हैं। अब इस स्फिनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल की बोलते हैं। इनकी तमाम डिटेल, इनके जनरल कैरेक्टर्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डिटेल, इनका स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स, तो तमाम की तमाम डिटेल जो है वो स्फिनोप्सिडा आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारी फर्स्ट मेन स्लाइड है, यहाँ जहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लफ्ज़ समझें कि हम स्फिनोप्सिडा को हॉर्स टेल्स क्यों बोलते हैं। बेसिकली ना इसकी जो स्टेम की अपीयरेंस है ना वो इस तरह की होती है दिखने में, जैसे हॉर्स की टेल होती है ना, जैसे घोड़े की दुम होती है, तो उसकी तरह से ये मुशाबहत है क्योंकि, तो इसी वजह से हमने इनका कॉमन नाम स्फिनोप्सिडा का भी हॉर्स टेल रख दिया। ठीक है, अब जो है वो अब हम जो है ना फर्दर प्रोसीड करते हैं और हम देखते हैं कि इनकी स्पोरोफाइट्स कैसी होती हैं, इनकी जो है वो गमीटोफाइट कैसी होती है। अगर हम इनकी बात करें ना तो कहते हैं स्फिनोप्सिडा जिसको हम हॉर्स टेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। इसकी अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, पहली बात इनकी स्पोरोफाइट, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स में जो है वो गमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, लेकिन अगर ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट तो है, प्लांट बॉडी भी हमने कहा स्पोरोफाइट है। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि इनका जो स्पोरोफाइट मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर जो है वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स देखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके रूट्स कैसे होते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसे होती है, इनके स्टेम की अपीयरेंस कैसे होती है और इनके जो लीव्स हैं उनकी अपीयरेंस कैसे होती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टेम से। स्टेम की बात करें ना तो कहते हैं ये जो आपके साथ स्टेम नजर आ रहा है ना, जो मैंने डायग्राम शो किया, देखें ऐसा है कि कहते हैं कि इनका जो स्टेम है ना वो स्मूथ नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। इनका जो स्टेम होता है ना, बेसिकली अगर हम स्फिनोप्सिडा के जितने भी मेंबर्स उनकी बात करें तो इनका एक आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला पॉइंट ये है कि इनकी जो स्टेम की बात करें तो वो स्मूथ नहीं होता, उनकी रफ अपीयरेंस होती है। ठीक है, कहते हैं कि वो स्मूथ नहीं होता और उनमें लार्ज नंबर डिचेज और फरोज होती हैं, मतलब कि उनमें गड्ढे कह दें, काफ़ी सारे गड्ढे होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, काफ़ी सारे इरेगुलर जो है वो सरफेस होती है, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो स्टेम है वो स्मूथ नहीं है। समझ आ गई, इनमें काफ़ी सारे गड्ढे हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन हैं और इरेगुलर सरफेस है इनकी स्टेम की, जिसकी वजह से हमने कहा ये स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज नोड। नोड किसको कहते हैं? परेशान नहीं होना, मैं कहती हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरे होते क्या परेशानी। देखिए जी, नोड कहते हैं जोड़ को, मैंने आसान कर दिया, जोड़ को। ये जो आपको जोड़ नजर आ रहा है इसको नोड कहते हैं। अब नोड्स हैं इस, अगर हम स्फिनोप्सिडा की बात करें तो इनमें काफी सारे जोड़ होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में काफी सारे जोड़ होते हैं, दैट मीन्स काफी सारे नोड्स होते हैं। अब उन जोड़ों में से ना हम देखेंगे कि कहीं से ब्रांचेस निकल रही होंगी, कहीं से लीव्स निकल रहे होंगे। अब वो ब्रांचेस की कैसी अपीयरेंस होती है, लीव्स की वो मैंने आपको कहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो नोड जो है वो कहते हैं मौजूद होते हैं। नोड्स आप समझ गए कि जोड़ होते हैं। अब कहते हैं कि हर नोड में से ना, ईच नोड मतलब हर जोड़ में से ना वर्ल ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं। वर्ल कहते हैं गुच्छे को। अब आप देख लें ये नोड है ना, यहाँ भी एक नोड है, यहाँ भी क्या है, एक नोड है, और उस नोड या उस जोड़ में से काफी सारे वर्ल आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शो कर रही हूँ ये काफी सारे वर्ल हैं, मतलब गुच्छा है ब्रांचेस का जो कि उस नोड में से ओरिजिनेट हुआ हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गया, ये भी स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमने लीव्स की बात करनी। अब जैसे ब्रांचेस इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है ना, आप गुच्छे की शक्ल में, वर्ल की शक्ल में इनकी ब्रांचेस होती हैं। अब अगर हम इनके लीव्स की बात करें तो इनका लीव्स की अपीयरेंस भी सेम है। अब आपको ये लीव्स वाला जो उन्होंने लेबल किया हुआ नजर आ रहा होगा, हाँ साइज में जरा ब्रांचेस से छोटी है, लेकिन अगर हम इनके अपीयरेंस की बात करें तो वो भी एक्सपेंडेड है, बिल्कुल जैसे वर्ल ऊपर बने हुए ना गुच्छा, ऐसे फैला हुआ गुच्छा, इसी तरह यहाँ इनका भी फैला हुआ गुच्छा होता है लीव्स का, और वो जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं वर्ल में। तो ब्रांचेस भी इनके वर्ल होती है, गुच्छे में फैली हुई होती है, और लीव्स भी इनके फैले होते हैं। और नोड मैंने आपको बता दिया, स्टेम की हमने अपीयरेंस देख ली और हमने इनकी स्पोरोफाइट भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो है वो ये हमारी लास्ट लेक्चर वीडियो की जो है वो स्लाइड है एंड दैट इज, अगर हम बात करें ना बेटा स्फिनोप्सिडा की या हॉर्स टेल की, इनको हम एक और नाम देते हैं दैट इज आर्थ्रोफाइट्स। अब हम इनको आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं, एंड वो इसलिए कहते हैं, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट एंड फाइट्स का मतलब प्लांट्स। तो आर्थ्रोफाइट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें जोड़ मौजूद होते हैं, जिनमें जोड़ मौजूद। तो क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में हमने देखा काफी सारे जोड़ हैं, जहां जहां से लीव्स ने ओरिजिनेट होना है वहां एक जोड़ है, जहां से ब्रांचेस ने ओरिजिनेट होना है वहां एक जोड़ है, तो काफी सारे जो है ना जोड़ है। इनके स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे जोड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि हम स्फिनोप्सिडा, हॉर्स टेल, इसके अलावा इसका एक और थर्ड नाम इनको देते हैं दैट इज आर्थ्रोफाइट्स। क्लियर हो गया, वही बात अब इधर यू एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दी। कहते हैं कि प्लांट जो है वो इस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं हम इनको आर्थ्रोफाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होल प्लांट बॉडी जो है ना उनमें काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इनको आर्थ्रोफाइट्स बोलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट इज, अब हमने इनकी ना स्पोरेंजिया डिस्कस करनी। क्या डिस्कस करनी है? स्पोरेंजिया डिस्कस करनी है। बेसिकली अगर हम इनकी स्पोरेंजिया की बात करें, सबसे पहले आपको पता है स्पोरेंजिया क्या होता है, एक ऐसा थैली या एक ऐसी गुच्छा, या कह सकते हैं सैक लाइक ऐसी थैली, सैक जिसके अंदर स्पोर्स ने ओरिजिनेट होना या प्रोड्यूस होना है।
ठीक है। तो स्पोरेंजिया ऐसी थैली जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम इसकी बात करें ना, ये जो स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं ना, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। कहते हैं कि अब इस स्पोरेंजिया को ना एक स्ट्रक्चर ने होल्ड किया होता है, एक स्ट्रक्चर ने होल्ड किया होता है। अब इस स्ट्रक्चर को ना, जो मैं आपके साथ लेबल कर रही हूँ एरो की शक्ल में, इसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। अब याद करें, मैंने कहा था जहां भी फोर का लफज आएगा दैट मीन्स कि वो उसको उस अगली वाली चीज को हैंग किए हुए है, होल्ड किए हुए है, या फिर पकड़े हुए है, या फिर आप कह सकते हैं थामे हुए है। अब यहाँ स्पोरेंजिया और फोर आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने स्पोरेंजिया को पकड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अब स्पोरेंजिया समझ आ गया। स्पोरेंजिया ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स ने प्रोड्यूस होना है, और उसको हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर ने उसको होल्ड किया हुआ है, और डंडी, उस डंडी को हमने स्पोरेंजियोफोर बोला। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि जी स्ट्रोबिलस क्या है। अब आपने स्ट्रोबिलस समझना है। बेसिकली स्ट्रोबिलस की अगर हम बात करें ना, तो उसको, स्ट्रोबिलस को हम कहते हैं एक ऐसा गुच्छा है। स्ट्रोबिलस क्या है? एक ऐसा गुच्छा है जिसमें हम कह सकते हैं काफी सारे स्पोरोफाइट्स आ जाते हैं। जब काफी सारे स्पोरोफाइट एक जगह जमा होंगे तो उस गुच्छे को हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है। अब ना यहाँ नेक्स्ट ये आई होप आपको समझ आ गई होगी कि काफी सारे स्पोरोफाइट जिस जगह पे जमा होते हैं उस गुच्छे को हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। अब नेक्स्ट ना यहाँ आप आ जाएं, और इसका हमने स्ट्रक्चर समझना है, वो है ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डंडी नुमा स्ट्रक्चर। अब हमने इसको जरा एक्सप्लेन करके समझना है, एंड दैट इज कि अगर हम हर एक सिंगल स्पोरेंजियोफोर की बात करें ना, तो उसके स्ट्रक्चर में दो चीजें आ जाती है। उसके स्ट्रक्चर में दो चीजें, मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की। ऐसा है कि इसमें दो चीजें आ जाती है। एक तो इसमें नीचे वो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बारीक सा वो, और ऊपर इसकी डिस्क, ऊपर इसकी डिस्क। जैसे ना आपकी मैं एग्जांपल दे दूँ, आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे आपने कील देखा होगा ना, कील बिल्कुल इनकी अपीयरेंस कील लाइक की होती है, कील की तरह की होती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कील में भी एक छोटी सी डंडी होती है, ठीक है। उसको उन्होंने सिलेंडर बोल दिया, स्टॉक, ठीक है, डंडी को बोल दिया। और उसके बाद ऊपर ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है, जो मैंने यहाँ तक ड्रॉ की रिंग फॉर्म में, वो जो है वो इसकी एक्सपेंडेड डिस्क है। क्लियर है? तो ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे का पूरा स्ट्रक्चर में जिसमें स्टॉक भी आ जाती है और डिस्क भी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर है। अब हमने बात करनी, हमने कहा कि जो ये स्पोरेंजियोफोर है, इसने स्पोरेंजिया को पकड़ा हुआ है, ये बोर्न होता है उनके स्ट्रक्चर पे। अब हमने देखना है कि कहाँ से वो बोर्न होता है, या वो कहाँ जो है वो हैंग किया होता है, या कहाँ वो जो है वो अटैच होता है। अब वो कहते हैं, अब आप समझें कि ये जो आप डिस्क मैंने आपको बताया था ना, इस डिस्क के बेटा नीचे, इस जगह, इस डिस्क के नीचे यहाँ करके इस पॉइंट पे ना स्पोरेंजिया लगा होता है। इस पॉइंट पे क्या लगा होता है? स्पोरेंजिया। तो कह रहे हैं कि स्पोरेंजिया अपीयर ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क। तो डिस्क अंडर साइड में यहाँ जो है वो स्पोरेंजिया लगा होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक मैं आपको 1 मिनट का ओवरव्यू दे दूं, फिर हम जो है वो इसकी गिमेटोफाइट्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने इसकी जो है वो स्पोरोफाइट को डिटेल से डिस्कस किया। हमने कहा कि उसके स्ट्रक्चर में स्पोरेंजिया लगा होता है। स्पोरेंजिया का काम होता है कि उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होने होते हैं। ठीक है। अब हमने कहा ये जो स्पोरेंजिया है ना, इसको एक स्ट्रक्चर ने हैंग किया होता है, पकड़ा होता है, या फिर अटैच किया होता है, या वहां से प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया जिसको बोलते हैं। तो उस जिसने उसका वजन उठाया होता है, उस स्ट्रक्चर को हमने कहा दी स्पोरेंजियोफोर है। अब हमने स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर देखा अलग से, तो हमने कहा कि उस स्पोरेंजियोफोर में दो चीजें आ जाती है। एक तो उसकी स्टॉक जो डंडी है, और उसके ऊपर एक डिस्क है। ठीक है। ये हो गया स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर। अब हमने कहा, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्पोरेंजिया वो बॉर्न होता है ऑन एक स्पेशल सरफेस या एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। अब हमने कहा कि इनका हमने जब डिटेल स्ट्रक्चर बताया, तो अब हमें बताएं जी, क्या वो स्टॉक पे होता है, क्या वो डिस्क के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, बॉर्न होता है, या पेयर होता है, या उसके नीचे होता है। तो हमने कहा कि जो स्पोरेंजियोफोर की डिस्क है, उसके अंडर साइड पे, उस डिस्क की अंडर साइड पे हमें स्पोरेंजिया लगे होते नजर। समझ आएगी? स्पोरेंजियोफोर समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है, दैट इज गिमेटोफाइट। अब जब अगर हम गिमेटोफाइट की बात करें, किसकी गिमेटोफाइट की बात करें, स्फिनोप्सिडा की गिमेटोफाइट की बात करें, तो कहते हैं कि वो थैलॉइड है। थैलॉइड बार बार बता दिया, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इनके गिमेटोफाइट में कोई रूट्स, कोई स्टेम, कोई रूट आप कह सकते हैं फ्लावर, लीव्स, कुछ स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। यही वजह कि हमने कहा कि जो स्फिनोप्सिडा है उनका जो गिमेटोफाइट है वो थैलॉइड है। ठीक है। अब हमने कहना है कि वो ग्रो कहाँ करते हैं, तो वो क्ले जो है ना, सोइल क्ले जो कहते हैं चिपचिपी, और वो जो चिकनी मिट्टी होती है उस तरह की, मड कहते हैं, मड कहते हैं गारे वगैरह। तो गारा और जो चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ इनकी जो है वो गिमेटोफाइट जो है वो ग्रो करती है। ठीक है। हमने कहा, और ये अंडरग्राउंड जमीन के साथ साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ना ये ग्रो करती जाती है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमने यही वजह कि हमने कहा कि ये डोमिनेंट नहीं है, तो हमने कहा कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वो इक्विसेटम। ठीक है। तो इक्विसेटम इनकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया, वो ये है कि वाई स्फिनोप्सिडीज, ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स, के अगर स्फिनोप्सिडा की बात करें तो इनको हम आर्थ्रोफाइट क्यों बोलते हैं, तो इसलिए आर्थ्रोफाइट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो है वो आपको मैंने आंसर भी प्रोवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि इनकी जो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी है उनमें काफ़ी सारे जॉइंट्स है, इसी वजह से हम इनको आर्थ्रो
फाइट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अगर आपको कुछ पूछना हो इस टॉपिक रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड फिर इंशाल्लाह इसके जो है वो नेक्स्ट सब डिवीजन डिस्कस करेंगे हम, दैट इज यूरोप्सिडा, और उनकी जो है वो फर्दर हम क्लासेस जो है वो 1 by 1 डिस्कस। फिर